पहले एपिसोड में हमने योग के बारे में समझा। आज हम जानेंगे कि योगाभ्यास से शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारियों से कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखते हैं कैसे कुछ आम बीमारियां जो हमारे समाज में घातक हो रही हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और मोटापा, तो इन बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। बीमारियों का इलाज करने के लिए कई दवाइयां हैं, लेकिन हम मानसिक और शारीरिक बीमारियों को स्थायी रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, युगों का जो थेरेपिटिक वैल्यू है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अदर जो एलोपैथिक सो-कॉल इंग्लिश दवाई, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, उसमें क्या होता है, जो असली ट्रीटमेंट नहीं होता है वो बीमार को दबा के रखता है। सपोज़ एक एग्जांपल आपको हम दे रहा, सपोज गैस्ट्राइटिस बीमार होता है तो इन मेडिकल साइंस दे गिव द एंटासिड। तो एंटासिड खाने से क्या होता है, हम लोग का एसिड जो है उसको हम दबा देता है, उसका रूट कॉज नहीं होता है। बट इन द प्रोसेस ऑफ यौगिक थेरेपी तो क्या होता है, योगों में आसन, मुद्रा, प्राणायाम, षटकर्म की थेरेपी होता है। तो उसमें जो षटकर्म में जो दौती होता है, तो दौती से हम लोग पानी पी के जो पानी निकाल देने के बाद जो हम लोग का शरीर में जो एसिडिटी होता है, इट इज़ यूरिक एसिड, वो सब निकाल जाता है। वो निकालने से क्या होता है, हम लोग का एसिडिटी का परमानेंट सॉल्यूशन होता है। पहले बीमार कैसे होता है आदमी लोग का, अनहाइजीनिक मेथड एंड इन्फेक्शनस। बट नाउ इट इज़ इन्फेक्शनस डिजीज़ एंड हाइजीनिक डिजीज़ मोस्टली कमती हो गया ड्यू टू द हाइजीन हुआ, एजुकेटेड भी हुआ आदमी लोग। बट नाउ इट इज़, पहले क्या था, 20% था साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर एंड 80% था अनहाइजीनिक एंड अदर प्रोसीजर इन्फेक्शन। बट नाउ इट इज़ कम्प्लीटली उल्टा हो गया। अभी मैक्सिमम बीमार का इटियोलॉजी है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए जो बीमार हो रहा है उसमें हम एलोपैथिक साइंस में ज़्यादा कुछ करने नहीं सीख रहा, बट इन द यौगिक सिस्टम वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में बहुत काम में आ रहा। सपोज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड सो कॉल्ड डिप्रेशन, तो उसमें प्राणायाम करने से प्राणायाम द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन इंक्रीज आवर वाइटल एनर्जी। तो प्राणायाम से क्या होता है, हम लोग का शरीर से इंटॉक्सिकेंट निकाल जाता है, शरीर का जो ऑर्गन्स उसमें स्टिमुलेटेड होता। आसन में सम द एनाटॉमिकल फोकस ऑफ द आसन, सपोज डायबिटिक के लिए मूल कॉज होता है द वीकनेस ऑफ द पैनक्रिस। तो योगा में कुछ आसन है जो आसन करने से पैनक्रिस को हम लोग स्टिमुलेटेड करने सकता है। तो लाइक दिस वे आज योगा का ट्रीटमेंट क्षेत्र में बहुत एक अवदान आया और देखा है मेडिकल साइंस में सो कॉल्ड डिजीज आर कॉल्ड इनक्रेबल डिजीज। थ्रू द योगिक सिस्टम वी कैन कम्प्लीटली क्योर द ऑल द डिजीजेस, जिसके लिए सपोज इन द फ्यू स्टेट ऑफ द इंडिया दैट योगोथेरेपी डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस इन द मेडिकल कॉलेजेस। तो इससे हम लोग का एक आशा आ रहा जो योग थेरेपी ने समाज को बहुत परमानेंटली केयर करने का एक व्यवस्था देने सकता है। पहले जो बहुमूत्र रोग जो हमारे समाज में भयंकर रूप से आ गया है, उसके लिए पहले जो आसन करना चाहिए वो है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। अब आप अपने अंगूठे को अंगुलियों के बीच दबाए हुए अपने नाभि के बगल में रखें। अब आप लंबी सांस भरिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए।
अब आप अपने सर को ऊपर की ओर उठाए रखिए और अपने सांसों को जब तक हो रोके रखिए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर अपनी जगह पे आइए। इस आसन को हमें कम से कम 10 बार करनी चाहिए। ये था मंडूक आसन। अगला आसन अर्धमश्चंद्र आसन। पहले आप दंडासन में बैठ जाइए। अब आप धीरे धीरे दोनों पैरों को इसी तरह मोड़ लीजिए। अब आप बाएं हाथ को ऊपर उठाइए और अपने दाहिने हाथ को पीछे की तरफ रखिए। अब आप अपने बाएं हाथों से घुटनों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। फिर आप धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़िए। इस स्थिति में रहकर आप लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। ऐसे हमें 10 बार करनी चाहिए। अब आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने पैरों को सीधा करते हुए दंडासन स्थिति पे आइए। ये एक तरफ का हुआ। इस तरह इसी प्रक्रिया को आप दूसरी तरफ भी दोहराइए। इस तरह अर्धमश्चंद्र आसन किया जाता है। दाहिना बायां मिलके एक चक्र होता है। इसी प्रकार हमें 4 चक्र करनी चाहिए इस आसन की। मधुमेह के लिए तीसरा आसन जानुश्री आसन। इसके लिए पहले आप दंडासन स्थिति पर बैठ जाइए। फिर आप दाहिने पैर को मोड़िए और अपने बाएं पैर को सीधा रखिए। अब आप सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के उंगलियों को अपने दोनों हाथों से पकड़िए और सर को अपने घुटनों पर लगाए रखिए। इस स्थिति में आपको 5 से 10 सेकंड रुकना है सांस रोके हुए। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठाइए और हाथों को पैरों के बगल पर रख दीजिए। अब आप उसी तरह अपने दूसरे पैर को मोड़िए और उसी प्रक्रिया को फिर से दोहराइए। ये था जानुश्री आसन। दायां और बायां मिलके एक चक्र होता है। इस तरह हमें 5 चक्र करने चाहिए। आज की दुनिया में बीमारियां इतनी आम क्यों हो रही हैं? हाँ, आज का दिन में बीमार आम होने का पहले कारण होता है, एक तो हम लोग का लाइफस्टाइल, दूसरा हम लोग का खाना पीना का, जैसे ये चल रहा है, इसी भी एक बहुत कारण है। तीसरे कारण होता है हम लोग का अभी संतुष्टि नहीं है। वन से इतना हम लोग का बढ़ गया जो कोई चीज़ में हम लोग का संतुष्टि नहीं आ रहा। तो ये सब जब तक हम लोग नियंत्रण नहीं किएगा तो हमारा बीमार दिन दिन और भी बढ़ के जाएगा। अब हम सूर्यवेद प्राणायाम करेंगे। इसके लिए हम पहले किसी भी ध्यान आसन में बैठेंगे। अब आप अपने दाएं हाथ के लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़िए और अपने रिंग फिंगर से बाएं नाक को बंद कीजिए और दाहिने नाक से लंबा सांस भरिए। आपको 10 सेकंड तक सांस रोकना है, जिससे हम कुंभक कहते हैं।
अब आप अपने अंगूठे से दाएं नाक को बंद कीजिए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। यह एक चक्र हुआ। ऐसे हमें 10 से 15 चक्र करने चाहिए। यह था सूर्यवेद प्राणायाम। अब हम उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए एक आसन करेंगे जो है जस्टी आसन। इसके लिए हमें अपने पीठ के बल लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर सीधे रखना है। अब आप सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों के उंगलियों को अंदर की ओर खींचे रखना है, साथ ही साथ अपने पैर के पंजे को नीचे की ओर दबाए रखना है। सांस को 10 से 15 सेकंड रोक के रखना है। अब आप धीरे धीरे पैर के पंजे को अंदर की ओर लाइए और हाथों के उंगलियों को खोल दीजिए। इस प्रक्रिया को 10 बार करनी चाहिए। ये था जस्टी आसन। बीमारियों को पूर्ण रूप से कैसे ठीक किया जा सकता है? बीमारी का मूल रूप से किसी जोगो सिस्टम से, जोगन प्राकृतिक चिकित्सा से होने सहजतम है। कारण क्या, देखिए, जो सपोज हम लोग जब बैलेंस डाइट बोलता है तो बैलेंस डाइट से ओनली प्रोटीन लेने से हम लोग को नहीं होगा। वी हैव टू टेक द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, तो हमको बैलेंस डाइट होता है। तो हम लोग 2-4 आसन कर लेगा तो ये जोगोथेरेपी नहीं होगा। जोगोथेरेपी लिए हम लोग का आसन, मुद्रा, प्राणायाम, दौती, बस्ती, न्यति, ये सब करने से हम लोग जुगो का थेरेपी का पूरा बेनिफिट मिलेगा। और ये जो सिस्टम है यौगिक सिस्टम, इससे देखिए हम लोग का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से शरीर से इंटॉक्सिकेंट भी निकालता है, मेंटल पावर इंक्रीज होता है। और कुछ आसन से हम लोग का एनाटॉमिकल जो प्रॉब्लम है इनसाइड ऑफ द बॉडी, इट कैन बी रेक्टिफाई। तो इसीलिए स्पेसिफिक 2-4 आसन करने से हम लोग का जोगोथेरेपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा हम लोग का। इसीलिए कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, मुद्राज, दौती, बस्ती, न्यति, ये सब करने से तो अल्टीमेटली हम लोग का जोगोथेरेपी का पूरा फल मिलने सकता है। और उससे हम लोग बहुत जो डिजीज़ है वो डिजीज़ को हम लोग फुल्ली केयर करने सकता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए जो दूसरा प्राणायाम है वो है शीतली प्राणायाम। पहले हम किसी भी ध्यान आसन पे बैठेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में रखिए और अपने जीभ को बाहर निकालते हुए चम्मच की तरह मोड़े रखें। अब आपको धीरे धीरे अपने जीभ के द्वारा सांस लेना है। अब अपने जीभ को अंदर खींचते हुए अपने सांस को रोकिए और अपने ठुड्डी को अपने कंठकूप पे लगाना है और कुछ देर सांस को रोके रखना है, 5 से 10 सेकंड। फिर अपने नाक से सांस छोड़ते हुए अपने सर को अपनी स्थिति पे लाना है। यह एक चक्र हुआ। इस तरह से हमें कम से कम 10 से 20 चक्र करनी चाहिए। ये था शीतली प्राणायाम। अब हम करेंगे मार्जार आसन। इसके लिए पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर सीधे जमीन पे रखेंगे और अपने दोनों पैरों को नितंब से लगाए रखेंगे। अब सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को बाईं ओर और सर को दाहिने ओर ले जाना है। इस अवस्था में आपको 5 से 10 सेकंड रुकना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने स्थिति मुद्रा पे आना है। इसी तरह बाईं ओर सांस भरते हुए अपने पैरों को ले जाइए और सर को दाहिने ओर। 5 से 10 सेकंड इसमें रुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी स्थिति मुद्रा पे आना है। इस प्रक्रिया को आपको 5 से 10 बार करना है। यह था मार्जार आसन।
अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। 1 नमनासन, 2 हस्तोत्तान, 3 forward bending Padahastasana, 4 right leg back Hasta Sanchalan, 5 left leg Padahasana, 6 press back Ardha Padmasan and Ashtanga Pranam, 7 Bhujangasana, 8 Parvatasana, 9 in right leg back Hasta Sanchalan, 10 left leg Padahastasana, 11 stand back Hasta Uttan and again Namanasana. आज विश्व में योग का इतना समादर क्यों हो रहा है? पहले देखिए योग का समादर होने का एक कारण होता है जो योग डेवलप आवर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स, नंबर 1। नंबर 2, योग थेरेपी में आज इतना क्यों आलोड़न हुआ, ये मुख्य कारण है योगा थेरेपी में देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट। आज तक कोई मेडिसिन सृष्टि नहीं हुआ जो उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन योगा थेरेपी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एंड इट ऑल्सो इकोनॉमिकल मीन्स देखिए योगा में जस्ट यू हैव टू स्पेंड हाफ एन आवर फॉर योर, हम लोग अपना 24 घंटा में अपना के लिए हाफ एन आवर देना चाहिए फॉर फिटनेस ऑफ द बॉडी, फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, और उसमें कोई आर्थिक खर्चा भी नहीं है। तो इसीलिए आज विश्व में योगा का इतना प्रचार प्रसार, और आदमी चाहता है जो थ्रू योगा दे कैन कीप देयर बॉडी फिट, दे कैन ऑल्सो द ट्रीटमेंट, एंड इसीलिए योग का आज विश्व में इतना समादर होने का एक विशेष कारण आ गया। Now start again. The part should 1.5 feet. Hold those parallel. Raise your hand. Lock your both hands together and place your hand. Now breathe in and raise your hand. Breathe in, raise your hand. Elbows straight. Now breathe out and down right side. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathe in and come back. Next, left side. Breathe out. Exhale. Elbows straight down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do straight. Again, down right. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do straight. Left side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're good. सर, बीमारियों का इलाज करने के लिए कई दवाइयाँ हैं, लेकिन हम मानसिक और शारीरिक बीमारियों को स्थायी रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं? आजकल के ज़माने में हम देखेंगे कि कहा जाता है कि बहुत सारे जो बीमारियां हैं उसमें से 80% बीमारियां या हमारी मानसिक कारण से होती है, और बची हुई सारी 20% जो बीमारियां हैं वो हमारे शारीरिक समस्याओं से होती है। हम देखेंगे कि 3 प्रकार की बीमारियां होती है। एक जो बीमारी है जो हमारे जीव जंतु के फैलाव से होती है, हम उसको वायरस बोल सकते हैं, वायरस के फैलाव की वजह से होती है। वो बीमारियां 1 या 2 दिन में निकल जाती है या हफ्ते भर में निकल जाती है। एक ऐसी बीमारी होती है जो अपने गलत खान पान, स्ट्रेस, तनाव की वजह से हमें होती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, तनाव है, ब्लड प्रेशर है। ये सारी गलत खान पान और हमारे मानसिक बीमारियों को से वजह से होती है। और एक जो बीमारी है वो हमारे माता पिता के साथ हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन वो जो बीमारी है वो हमें 30 या 35 साल में आने वाली आती है, उसको हम 70 और 80 साल तक उसको खींच सकते हैं, उसके बाद वो हमारे अंदर आ सकती है। और जो एक दूसरी बीमारी है, हम बोलते हैं कीटाणु के फैलाव की वजह से हमारे अंदर आती है, जैसे सर्दी है, खांसी है। ऐसी सारी जो बीमारियाँ हैं वो कुछ दिन, 1-2 दिन या 4 दिन या हफ्ते के बाद हमारे अंदर से निकल जाती है। हम देखेंगे कि योग का जो मेन महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो मन की शांति है, चित्त की शुद्धि है। लेकिन हम योग के मार्ग पर चलते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी वो जो सारी छोटी मोटी जो व्याधियाँ हैं, समस्या है, वो अपने आप निकलना शुरू हो जाती हैं। अब हम करेंगे त्रिकोणासन।
हमारी भविष्य की पीढ़ी कैसे महान हो सकती है? भविष्य पीढ़ी को महान करने के लिए बहुत पंथा भी है। ऐसा बात नहीं है जो अगाड़ी भी नहीं था, लेकिन नाउ डेज जो साइकोटोमिक सोमेटिक प्रॉब्लम आ गया युवा पीढ़ी में, तो वो पीढ़ी को रेजिस्ट करने के लिए हम लोग का युगों का बहुत जरूरी हो गया। बिकॉज युगो अफेक्ट ऑन द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इफेक्ट्स। तो इसीलिए युवा पीढ़ी का युगों का चर्चा करना आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया। Ready? Half fin efforts to body leg. Half fin. Expand your chest. Someone steady. Now first, raise your right hand. Extend hand. Finger close nicely. Now bring out and down left side. Extend hand. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Next, raise your left hand. Down to right. Extend hand. Elbow straight, finger close. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathe. Now raise your both hand and touch your palms. Namaskar. Extend hand. Arms touch for your ears. Breathe in and go back then now. Hold your breath. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Now raise your hand. Expand the chest. Breathe out and down to one side. Try forehead touch on your knee, extend your spine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. हमें आशा है कि आप लोगों को अपनी समस्याओं को समझने का अवसर मिला है। तो हम आने वाले एपिसोड में योग को और गहराई से जानेंगे ताकि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। दीदी किसान, बदलते भारत की शान। पहले 2 एपिसोड में योग और योग से अपनी होने वाली शारीरिक और मानसिक बीमारियों से कैसे बचा जाए ये जाना है। आज हम सूर्य नमस्कार, सही तरह की श्वास प्रश्वास क्रिया और
श्वासना के बारे में सही तरीके से जानेंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। पहले अपने दोनों हाथों को जोड़िए, फिर सांस भरते हुए सीधे अपने सर के ऊपर सीधा करना है हाथों को। अब पीछे की ओर झुकना है। अब सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाइए। इसके बाद दोनों हाथों को जमीन पे लगाइए और सर को घुटनों पे लगाने की कोशिश कीजिए। अब दाएं पैर को पीछे ले जाइए और दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे की ओर झुके रहिए। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पे और दोनों पैर पीछे सर को जमीन पे लगाने की कोशिश कीजिए। अब सांस भरते हुए सर को ऊपर की ओर आसमान की तरफ देखना है और फिर सांस छोड़ते हुए सर को जमीन पे लगाने का कोशिश करना है। अब दाहिने पैर को आगे लाना है, फिर से दोनों हाथों को उठाते हुए सांस लेते हुए पीछे की ओर झुके रहना है। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों के बल बैठ जाना है। अब खड़े होकर नमस्ते मुद्रा पे आ जाना है। यह हुआ सूर्य नमस्कार का एक चक्र। योग का महत्व क्या है? कि योग हमें संपूर्ण परिपूर्ण जीवन जीने की एक विद्या और एक प्लेटफॉर्म देता है। वेद में वर्णित जो योग है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इसी के द्वारा संपूर्ण अन्य ज्ञान का विकास हुआ है बाद में जाकर षड दर्शन के रूप में। योग हमें अनावश्यक वस्तुओं से हमारी एनर्जी ऊर्जा को बचाकर हमें आवश्यक कार्य में लगाकर हमको परिपूर्ण देता है। परंतु आज के युग में अनेक प्रकार के भौतिकवादी चिंतन, केवल शरीर चर्चा, धन कमाने की बड़ी भागदौड़ के कारण मनुष्य नाना रोगों से आक्रांत हो चुका है। आज हमारा योग पूरी दुनिया में मनुष्य को स्वस्थ शरीर देने के लिए काम आ रहा है। उसके ऊपर अनेक रिसर्च खोज हो रहे हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि योग के द्वारा मनुष्य अत्यंत ऊर्जावान बनकर जो काम वो 2 घंटे में करता है उसको वो आधे घंटे में कर सकता है। जो काम वो दिन भर में कर सकता है वो 2 घंटे में कर सकता है। इस प्रकार वो भौतिक जीवन में भी सफल बन रहा है। और भौतिक चिंतन, केवल धन कमाने का विद्या के कारण जो समस्या जीवन में आ रही है, उसके निवारण के लिए आज योग चिकित्सा के रूप में स्थापित हो चुका है। योग के आसन भाग है, प्राणायाम भाग है, मुद्रा भाग है, उसका षटकर्म भाग है, आहार संतुलन की बात है, सही समय में सोना और सही समय जगना, जो ये योग का पूरा एक चिंतन है, उसके द्वारा मनुष्य आज आरोग्य और स्वास्थ्य प्राप्त कर रहा है, जिसके कारण योग आज मनुष्य का जीवन का एक अंग बन चुका है। अब हम करेंगे मत्स्य आसन। पहले हम पद्मासन में बैठेंगे। अब हम पद्मासन में धीरे धीरे पीछे की ओर लेटने की कोशिश करेंगे। अब दोनों हाथों को अपने कानों के बगल में रखते हुए अपने सिर को अंदर की ओर खींचना है। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ना है और खींचे रखना है। अब इस स्थिति में आपको 2 मिनट रुकना है और आपको सांस लेते रहना है। आप अपने आंखों को खुले भी रख सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने कानों के बगल में रखिए और सर को बाहर निकाल लीजिए। अब दोनों हाथ सीधे करके अपने पैरों के बगल में रखिए। यह हुआ आपका मत्स्य आसन। योग एक आंतरिक यात्रा है। क्यों? इसलिए योग आंतरिक यात्रा है कि हमारा सुख का आधार बाहर नहीं है। विषय, वस्तु या बाह्य संसार में हमें जितनी भी सफलता मिल जाए, हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारे योग शास्त्र के जो आविष्कारक ऋषि मुनि हुए, उन्होंने सोचा कि मनुष्य को सुखी कैसे बनाया जाए। उन्होंने देखा कि सुख का आधार अंदर है, जो हमारा आत्मस्वरूप है, जो पूरे जगत में व्याप्त है। इसीलिए मनुष्य को परिपूर्ण करने के लिए उन्होंने योग का आंतरिक यात्रा के रूप में विकास किया। इसलिए हमारा कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग में जितना भी विषय है, वो हमें बाह्य संसार के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करके अंदर में प्रवेश करने की शिक्षा देता है। और बाह्य संसार के विषय वस्तु को हम नियंत्रण में लेकर हमारे पास जो भी धन संपदा है, उसका परोपकार के रूप में कैसे प्रयोग करें और उससे जगत का कल्याण कैसे है, ये उन्होंने सभ्यता बनाया, जिसको हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं। और इसीलिए हमारा सुख का आधार अंदर होने के कारण जो हमारा आत्मस्वरूप है, जिसमें स्थित होने पर हम पूर्ण विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम पूर्ण विश्राम प्राप्त नहीं करेंगे, मनुष्य का यह स्वभाव है, जब तक वो चरम में नहीं जाएगा तब तक सुखी नहीं होता है। इसलिए हमें बार बार लगा रहता है कि आज 10,000 है तो कल 20,000 से सुख मिलेगा, 20,000 है तो कल लाख से सुख मिलेगा, लाख है तो करोड़ से सुख मिलेगा। इसका कारण ये है कि वो चरम में जाना चाहता है। चरम बाहर नहीं है, बाहर एक सीमा है। चरम जो है हमारा आत्मस्वरूप है, जिसमें हम स्थापित हो जाए तो हम एक चरम ज्ञान में प्राप्त कर सकते हैं, जो मनुष्य का काम में है। अब हम सर्वांगासन करेंगे।
पहले आप जमीन पे लेट जाइए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाते हुए अपने कमर को सहारा देते हुए शरीर को सीधा करने की कोशिश कीजिए। आपको इस स्थिति में 2 से 3 मिनट रुके रहना है और सांस लेते रहना है। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सर के ऊपर ले जाना है। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को जमीन पे रख देना है। यह हुआ सर्वांगासन। हम बाहर सुख की तलाश क्यों करते हैं? हम बाहर सुख की तलाश अज्ञानता के कारण करते हैं। मनुष्य को अज्ञान अवस्था में ये भ्रम रहता है कि बाहर से सुख मिलेगा, बाह्य वस्तु से सुख मिलेगा। एक उदाहरण है, एक राजा था, ययाति राजा था। ययाति राजा 1000 वर्ष की उम्र जिया। उसकी कहानी इस प्रकार है, हर 100 वर्ष के बाद वो अपने बड़े बेटे से आयु ले लेता था और वो सुख के लिए आगे फिर यात्रा करता था। तो उसका हर बेटा बोलता था जीवन में सुख तो मिलेगा नहीं, इसलिए पिताजी हमारी आयु आप ले लीजिए। इस प्रकार ययाति राजा 1000 वर्ष पृथ्वी में जिया, क्योंकि वो राजा था, उसके पास सुख के सारे साधन थे। संपूर्ण भोग जितने मनुष्य को हो सकते हैं सब उसको सुलभ प्राप्त थे, परंतु वो सुखी नहीं हुआ। 1000 वर्ष के बाद उसके सामने काल आया। तो काल ने बोला कि तुम सुखी हो गए? उसने बोला कि नहीं, मैं तो अतृप्त हूँ अभी भी। तो बोले तुमको पता है कि तुम कितने वर्ष जी लिए हो? बोले 1000 वर्ष। तुम्हारे 10 बेटे ने तुमको आयु दिया है, तुम्हारे 10 बेटे तुमको आयु दे के मर के चले गए हैं और तुमको सुख नहीं मिला। तब उसको होश आया। उसने काल को बोला, ओहो 1000 वर्ष हो गया और मुझे सुख नहीं मिला, इसका मतलब मैं अज्ञान में हूँ। इसलिए उसने बाह्य वस्तु से सुख नहीं मिलेगा ये निश्चय करके अपने जीवन को अंतर की यात्रा में ले जाने की शुरुआत की। ऐसे अनंत उदाहरण है। इसका एक साधारण बात यह है कि बाह्य वस्तु जितना भी हो, आप संग्रह जितना भी कर लीजिए, आपके पास में अनंत रुपया हो, खूब सुख के साधन हो, परंतु हर समय आपके चित्त में नया वस्तु प्राप्त करने की, उससे उच्च स्तरीय वस्तु प्राप्त करने की जो लालसा है वो कभी नहीं जाती है। इसीलिए योग जब तक आप अंदर में प्रवेश नहीं करते, आपका आत्मस्वरूप को नहीं जानते हैं, आप स्रोत से बाहर रहेंगे तो दुखी रहेंगे। आत्मा हमारा स्रोत है जहाँ हमें अनंत सुख मिलता है। हम अनंत सुख ही चाहते हैं, इसीलिए बाह्य वस्तु से हमें सुख नहीं मिल सकता। और जब तक हम इस अज्ञान से बाहर नहीं आएंगे तब तक सुखी नहीं हो सकता। अब हम करेंगे धरुणासन। पहले हम पेट के बादल लेट जाएंगे, फिर दोनों पैरों को मोड़ के अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे और सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे रखेंगे। शरीर को हिलाना नहीं है। आपके शरीर का सारा वजन आपके नाभि पे केंद्रित होना चाहिए। इस स्थिति में आपको 5 से 10 सेकंड रुकना है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को सीधे रखिए। अब आप लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। इस तरह से एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से इस आसन को 2 या 3 बार आप दोहरा सकते हैं। इसके पश्चात आपको शीतला आसन करनी चाहिए। अब हम उष्ट्रासन का प्रयास करेंगे। पहले हमें वज्रासन में बैठना है। उसके बाद अपने घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अब दोनों हाथों को आगे की ओर खड़े कीजिए। अब आप अपने दाहिने हाथ से दाहिने पैर के एड़ी को पकड़िए और बाएं हाथ से बाएं पैर के एड़ी को पकड़िए। अपने सर को पीछे की ओर झुकाइए और अपने पेट को आगे की ओर
हथेले रखें। आपको इस स्थिति पे 5 से 10 सेकंड रुके रहना है। अब आप सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर लाइए और वज्रासन में बैठ जाइए। यह हुआ आपका उष्ट्रासन। प्राणायाम क्या है और इसका महत्व क्या है? प्राणायाम प्राणजुगायाम, द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन इंटिल अवर बैटल एनर्जी। तो प्राणायाम का महत्व ये होता है, प्राणायाम से क्या होता है, हम लोग का योगा में सूक्ष्म तो सूक्ष्म तक होता है। तो प्राणायाम से हम लोग का शरीर मन को काफ़ी ऑक्सीजनेट होता है। शरीर को ऑक्सीजनेट होने से हमारा शरीर से इंटॉक्सिकेंट निकलता है। फिर प्राणायाम से हम लोग का वाइटल एनर्जी इंक्रीज होता है और प्राणायाम से मन का ऊपर का भी प्रभाव पड़ता है। तो मन जब हम लोग का नियंत्रण करने सकेगा तो धीरे धीरे बाकी काम में भी हम लोग ज़्यादा सा मन देने सकता है। अब हम सूर्यवेद प्राणायाम करेंगे। उसके लिए हम पहले पद्मासन में बैठेंगे, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा पे रखेंगे। अब आप अपना दायां हाथ उठाइए, फिर अपने दोनों उंगलियों को मोड़ के अपने हथेली पे रखें। अब आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों से अपने बाएं नाक को बंद कीजिए, फिर दाहिने नाक से लंबा सांस भरिए। कुछ देर तक सांस को रोके रखिए, फिर अपने अंगूठे से अपने दाहिने नाक को बंद कीजिए। अब आप धीरे धीरे सांस को बाएं नाक से छोड़ दीजिए। इस तरह सूर्यवेद प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। आप इसे 5 से 10 बार प्रयास कर सकते हैं। चक्र पूर्ण होने पर अपने हाथ को धीरे धीरे अपने घुटनों पे लाके रख दीजिए, ज्ञान मुद्रा स्थिति पे। अब आप धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को खोलिए। अब आप दंडासन में बैठ के लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। ये था सूर्यवेद प्राणायाम। महत्वपूर्ण 10 प्राणायाम कौन सा है? प्राणायाम देखिए, अकॉर्डिंग टू योग शास्त्र देयर आर वेराइटीज ऑफ प्राणायाम, बट मॉडर्न डेज से हम लोग ये सब प्राणायाम करने सकता है जो प्राणायाम में इतना रिस्क फैक्टर भी नहीं है। बिकॉज पुराना जो प्राणायाम था बट एडिशनल प्राणायाम, उसमें काफ़ी हम लोग का रेस्ट्रिक्शन मेंटेन करना चाहिए। मेन 10 प्राणायाम है: सूर्यवेद, शीतली, शीतकारी, ब्राह्मणी, प्लावनी, मूर्छा, उज्जयिनी, अनुलोम विलोम। ये सब 10 प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अब हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहले आप किसी भी ध्यान मुद्रा स्थिति पे बैठ जाइए। बेहतर होगा अगर आप सिद्धासन में बैठें। अब आप अपने दोनों अंगूठे से अपने दोनों कानों को बंद कीजिए। अब अपने उंगलियों को अपने आंखों के ऊपर और चेहरे के ऊपर फैलाए रखिए, कुछ इस तरह से। अपने मुंह को बंद करते हुए अपने नाक से गहरी सांस भरें। अब अपने सांस को छोड़ दीजिए। अब आप अपने 3 इंद्रियां कान, मुंह और आंख को बंद रखते हुए सांस लेके भौरों की तरह गुंजन करना है। आप इसे 4 से 5 बार कर सकते हैं। इससे आपका मस्तिष्क बहुत शांत और सुशील रहता है। भ्रामरी प्राणायाम से हम अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं और अपने पूरे मस्तिष्क को आप स्थिर कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम का लाभ पाने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 मिनट करना जरूरी है। अब आप धीरे धीरे अपने तीनों इंद्रियों को खोलिए और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए। अब आप अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे खोल के दंडासन में बैठ जाइए और अपने हथेली को रगड़ते हुए अपने आंखों पर रख दीजिए। यह था भ्रामरी प्राणायाम। महत्वपूर्ण मुद्राएं क्या है? Mood means anand, the process through which we can increase our the
vital energy and also the your mind. तो मूद धातु से आया, तो मेनली मुद्रा एक्शन इन आवर 12 ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ग्लैंड का ऊपर जो प्रभाव होता है वो मुद्रा से ही होता है. 5 to 10 मुद्रा आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नंबर 1 इज विपरीतकर्णी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, उद्यान बंध मुद्रा, जुग मुद्रा, महामुद्रा, महावेद मुद्रा and Ashwini mudra. These few mudras are the most important, which can stimulate all the internal gland of the human beings. अब हम प्रयास करेंगे उद्यान बंधा मुद्रा. पहले आप खड़े होकर अपने दोनों पैरों के बीच 1.5 फीट की दूरी बनाए रखें. फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है. अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख देना है. अब पेट को अंदर की ओर खींचे रखना है. इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड सांस को रोकना है. अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है. फिर दोनों हाथों को अपने पैरों के बगल में लाके रख देना है. इस तरह उद्यान बंध मुद्रा का एक चक्र पूरा होता है. आप इसे 5 से 6 बार दोहरा सकते हैं. मुद्राओं का अभ्यास प्राणायाम में हमारे सांसों के साथ किया जाता है. हमारे जो प्राणा एनर्जी है उसको सचेत करने के लिए हम प्राणायाम में मुद्राओं का अभ्यास करते हैं. हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों में ऊर्जा के स्रोत हैं, अंग भंडार है. उनको उत्तेजित करने के लिए हम मुद्राओं का अभ्यास करते हैं. जैसे जैसे हम योग का अभ्यास हमारा बढ़ जाता है वैसे हम अपने शरीर, मन और चेतना के ऊपर सूक्ष्म बदलाव, उसके प्रभाव हमें दिखाई देते हैं. सबसे जानी मानी और ज़्यादातर अभ्यास करने वाली जो मुद्रा है उसको हम बोलते हैं ज्ञान मुद्रा. उस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास हम ध्यान साधना के दरम्यान करते हैं. तो उस ज्ञान मुद्रा का हम अभ्यास कैसे करेंगे हम देखेंगे. ज्ञान मुद्रा में हमारा अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर है उनको साथ में लेके आना है और बाकी 3 उंगलियों को एकदम रिलैक्स और सीधे रखना है. आंखें बंद करके हम अपने सांसों के ऊपर मन को टिकाए रखना है. ध्यान देना है कि उंगलियों को ज़्यादा सख्त नहीं करना है. अपने अंगूठा और अपने इंडेक्स फिंगर को ज़ोर से दबाव नहीं डालना है. वो आराम से एक साथ जुड़े हुए हैं. यह मयूर आसन है. मयूर आसन करने से हम अपने आंतों को स्वस्थ रख सकते हैं. अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे. सबसे पहले आपको दंडासन में बैठना है और अपने दाएं पैर को मोड़ना है. दाएं हाथ को पीछे रखते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाना है और अपने घुटनों के बगल से अपने बाएं पैर के घुटने को पकड़ना है. अब सांस भरते हुए अपने शरीर को पीछे की ओर घुमाना है और कुछ समय रुके रहना है. अब सांस भरते हुए अपने हाथों को उठाकर जमीन पे लाइए और अपने पैरों को सीधे दंडासन में रख दीजिए. उसी प्रकार आपको दूसरी दिशा में इसी प्रक्रिया को दोहराना है. वक्रासन करने से हम अपने लीवर को तंदुरुस्त रख सकते हैं.
हम इस आसन को 4 से 5 बार प्रयास कर सकते हैं। ये हो गया बकरा आसन। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग के कारण हमारी जो ये पुरानी विद्या है उसे हम सारे विश्व के लिए खुला कर दिया है। इस कला के माध्यम से हम एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन एक दिन योग दिवस मनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हम योग को एक दिन में सीमित ना रखते हुए उसे हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे ताकि हम अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर रख सकते हैं और जीवन में खुशियाँ और आनंद पा सकते हैं। अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से अपने दोनों एड़ियों को पीछे की ओर पकड़ेंगे। अब हम सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर धीरे धीरे झुकेंगे और अपने सर को अपने घुटनों पे लगाए रखना है और कमर को पीछे की ओर सीधा करना है। अपने सांस को 5 से 10 सेकंड रोके रखना है। अब सांस भरते हुए अपने शरीर को हल्का करते हुए ऊपर की ओर उठा दीजिए। अब अपने शरीर को सीधा करके वज्रासन में बैठ जाइए और लंबा सांस लीजिए और छोड़िए। इसे हम शशांक आसन कहते हैं, जो कि स्मरण शक्ति के लिए लाभदायक है। दोस्तों, अगर हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो स्वस्थ शरीर और मन पाएंगे और एक बेहतरीन समाज के निर्माण का हिस्सा बनेंगे। तो योगाचार्य निम्बालकर गुरुजी कहते हैं, योग विद्या घरों घरी। इसका मतलब घर घर में योग तो दूर रहेंगे रोग।